अब जांच तो चल रही है और जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से जुड़ा हुआ मसला हो तो फिर अब अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी इस तरफ ध्यान दिए हुए हैं कि क्या वाकई इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। क्या वाकई बदला लेने के इरादे से ईरान की तरफ से यह हमला हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी सोच क्या कहती है, आपका अनुमान क्या कहता है? इस पूरी घटना की अभी भी जांच जारी है और अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखता कि जो थॉमस मैथ्यू क्रोक्स के संपर्क किसी तरीके से ईरान के साथ रहे हैं। यद्यपि कि अभी ये जांच चल रही है और एजेंसीज वहां पर जो सारी है वो इस जांच की प्रक्रिया में संलग्न है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद के द्वारा एक बाई पार्टीजान टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी और इस पूरे मुद्दे में जाहिर है कि अभी जांच जारी है। जब तक ये जांच की कोई रिपोर्ट अंततः अल्टीमेटली सामने नहीं आती फाइनल तरीके से, तब तक इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस पूरी घटना के पीछे घरेलू कारण भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल साजिश की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। जहाँ तक घरेलू मोर्चे की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। ऐसी कई घटनाएं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी जो हत्या की गई, मार्टिन लूथर किंग जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और अमेरिका के सिविल राइट के एक सबसे बड़े लीडर थे, उनकी हत्या की गई थी। अब्राहम लिंकन की हत्या 1865 में बहुत पहले कर दी गई। तो अमेरिका में एक राजनीतिक हिंसा का, घरेलू राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। तो वो संभावनाएं अभी हो सकती है। संभव है कि अमेरिका जो कि वर्तमान समय में एक राजनीतिक रूप से बहुत ही पोलराइज सोसाइटी है, उसमें अनेक जो राजनीतिक साजिशों की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते और इसके बारे में भी मेरा विश्वास है कि जो जांच एजेंसीज है वो इस एंगल को भी खंगाल रही हैं। लेकिन जहां तक ईरान का प्रश्न है तो जैसा कि सोधी साहब ने कहा, जनवरी 2020 में जो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुछ फोर्स है उसके कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में राष्ट्रपति ट्रंप के, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके ऑर्डर्स पर ही मार गिराया गया था। और उसके बाद से ईरान की लीडरशिप, चाहे वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हो या अन्य जो उनके राष्ट्रपति रहे हों, वो सभी ने राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर विशेष रूप से निशाना साधा है और ये निसंदेह ईरान के टारगेट लिस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप हैं। और एक ऐसे समय में कि जब वो एक सशक्त तरीके से फिर से सत्ता में वापसी करने की तरफ बढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में अभी हाल के समय की जो ओपिनियन पोल सर्वेस थे उसमें जिस तरह की उनको बढ़त दिख रही थी, ऐसे में जाहिर है कि ईरान इस बात को लेकर के दबाव में होगा कि यदि फिर से राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आते हैं तो फिर ईरान के प्रति वो फिर से वही सख्त रुख अपनाएंगे। और आप जानते हैं कि कासिम सुलेमानी की हत्या तो सिर्फ उनके जो ऑर्डर्स की गई थी वो तो एक है। अच्छा, कासिम सुलेमानी की जो मौत हुई उसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे और अब रह रहकर खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान उसी बदले के इरादे से हो सकता है कि इस तरह के हमले करवा रहा हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में एग्रेशन के साथ ये भी कह दिया है कि अगर इन केस ईरान मुझे मार देता है तो फिर यहाँ अमेरिकी लीडर्स की तरफ से एक्शन होगा और अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देगा। ये जो अग्रेशन है ये क्या चुनाव के माहौल को देखते हुए हो सकता है या फिर इसमें किसी भी तरीके से कोई सच्चाई हो सकती है क्या, या फिर ये वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? संजीव जी, देखिए ये तो बिल्कुल दिखता है कि इस समय इलेक्शन का माहौल है और ऐसे में ऐसे जो रेटोरिक है, इस तरीके के जो भाषण जिसकी की वजह से वो मतदाताओं को अधिक से अधिक लुभा सकें, ये दिए जाएंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक जो सहानुभूति जुड़ गई है उसको वो अधिक से अधिक अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के जो बयान है जो कि ट्रंप लगातार अपने इलेक्शन रैली में देंगे, ताकि जो जनता के अंदर जो एक सहानुभूति की भावना है वो इलेक्शंस के समय तक बनी रहे और इसका निस्संदेह वो लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से इस तरीके के बयानों के लगातार आने की संभावना है। रिपब्लिकन पार्टी के साइड से, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइड से लगातार इस तरीके के बयान दिए जाएंगे। लेकिन इतना कहने के बाद एक बात मैं अवश्य कहूंगा
कि यदि इस तरीके के कोई प्रमाण मिलते हैं कि इस तरीके की साजिश में ईरान का कोई कहीं से कनेक्शन था, तो आप स्पष्ट मान लीजिए कि चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में हो, ईरान के ऊपर अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और ऐसे में जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो सोशल मीडिया अपने जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने लिखा है, यदि उनकी हत्या किसी तरीके से ईरान कराने की कोशिश करता है तो यूएस के लीडरशिप को जवाब देना चाहिए। जाहिर है कि वो रिपब्लिकन पार्टी की बात अब अलग अलग तरीके से चर्चाएं तेज हैं। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे चेतावनी ईरान की तरफ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान फिर से ऐसा कुछ करता है या फिर मुझे कुछ हो जाता है, कर्नल सोढी, तो वो कह रहे हैं अगर ईरान मुझे मार देता है तो फिर ईरान नक्शे से मिट जाएगा। ये चुनावी माहौल ऐसा होता है जब इंसान बड़े बड़े वादे करता है या फिर बड़ी बड़ी बातें करता है या चेतावनी भरे अंदाज में नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या और ज्यादा सतर्क नहीं रहना चाहिए? और अगर ऐसा है तो अभी, क्योंकि अब काफी दिन हो गए हैं, अभी तक जांच में साफ हो जाना चाहिए था कि इसके पीछे वाकई ईरान का हाथ है या नहीं। अगर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी अब तक जांच नहीं कर पाया तो सवाल उठ रहे हैं। रचना जी, जैसे संजीव श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब तक जो जांच हुई है उसमें कोई ऐसा तथ्य निकल के नहीं आया कि उस असैसिन का कोई लिंक है ईरान के साथ। और आजकल के टेक्नोलॉजिकल जमाने में जहां पे मिनटों के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, हर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स, आपका इंटरनेट यूसेज, आपका गूगल सर्च, सब कुछ मिनटों में आ जाता है। और अमेरिका तो वैसे ही एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है, तो इतने दिन के बाद भी अगर कोई तथ्य ऐसे निकले नहीं है तो मेरे को तो नहीं लगता कि ईरान का कोई ऐसा कनेक्शन है। हाँ, ये चुनावी माहौल है और हर नेता अपने आप को एक बड़ा दावेदार अपने देश के सामने दिखाना चाहता है कि देश उसकी वजह से ही बचेगा या देश उसकी वजह से ही अच्छा चलेगा। तो ये आम बात है किसी भी देश के चुनाव में। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि वो ईरान को इस धरती के नक्शे से मिटा देगा, ये मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है। किसी भी देश को बर्बाद करना आज की तारीख में नामुमकिन है। हमने देख लिया 2.5 साल से ज्यादा हो रखे हैं, रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाई। तो ये सारे चुनावी दावे होते हैं, क्योंकि हर नेता जो चुनाव लड़ रहा होता है वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना चाहता है, पोलराइज करना चाहता है। और मैं संजीव श्रीवास्तव जी की एक और बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के अंदर ही दुश्मन बहुत हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिकी सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और वहां के जो नागरिक हैं कह रहे हैं कि हमने ऐसी चीज कुछ साल पहले तक कभी नहीं देखी कि अमेरिका इतनी बुरी तरह से पोलराइज हो चुका है, डिवाइड हो रखा है। अलग अलग सेक्शंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे सड़कों पे। तो डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी नीति है कि किसी तरह भी चुनाव जीत लो, लोगों को बांटो, लोगों को एक दूसरे से लड़ाओ, झगड़ाओ, तो ये जो नीति ये अधिकतर अमेरिकी नागरिकों को पसंद नहीं आ रही है। तो खैर, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी लिंक ईरान के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है।